आपको ऐसा 6.43 मैंने आपको बोल दिया, और इसको बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक काउंट करो, राउंडेड अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक काउंट करोगे तो आप क्या लिखोगे 6.4। अब ये पॉइंट डेसिमल के बाद वाला टर्म है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो आप क्या लिखोगे सिर्फ 6.4। यहां आपको ऐसा दे दिया 7.87। अब इसको भी आपको बोला गया कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करो, इसको ये बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करो, तो आप क्या करोगे ये 7 का 7 पॉइंट। अब ये 7 डेसिमल के बाद वाला टर्म 8 है, उसके बाद वाला टर्म देंगे 7 जो कि 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा है तो क्या करोगे आप एक नंबर बढ़ा देते हो, 8 की जगह क्या कर लोगे 9। आपको ये पता है पहले से कि 5 से अगर छोटा टर्म हो तो एज इट इज रखते हैं पहले वाले टर्म को, और अगर 5 से बड़ा टर्म हो तो पहले वाले टर्म में एक नंबर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब तकलीफ देते हैं 5। अगर आपको ये दिया 7.85 तो उस वक्त क्या करना। अब इसमें भी 3 कंडीशन आ सकती है, एक तो 7.851 हो, यहाँ 7.852 हो, यहाँ 7.859, 75.856 कुछ भी हो। जब 7 के बाद 7.85 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ भी नंबर हो, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एस्केप 0 को छोड़ के, अगर 5 के बाद 0 को छोड़ के कोई नंबर दिया जाए। अब इनको आपको भी इसको इन सबको भी आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही बताना है। तो अब आप देख रहे हो कि 7.85 1 2 3 4 जब कुछ भी दिया हो ना तो उस वक्त डायरेक्टली एक नंबर बढ़ा देते हैं। 5 के बाद जब कुछ भी दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 को छोड़ के एस्केप 0, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं डायरेक्टली एक नंबर बढ़ा देते हैं। आपका सीधे आंसर आ जाएगा इसका 7.8 डायरेक्ट 7.8। तो मैं इसमें चेंज कर देता हूं 8.656 ऐसा हो, तो आपको यहाँ पे 5 के बाद डायरेक्ट इंक्रीज कोई भी नंबर हो तो आप क्या करोगे 8 यहाँ पे क्या आएगा 8 का 1, इसको इंक्रीज बाय 1 तो 6 की जगह क्या आ जाएगा 7। समझ में 5 के बाद अगर ऐसा हो तो पहली कंडीशन। अब अगर 5 के बाद आपको ऐसा दिया जाए कि 9.850 या तो 9.85 ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। ये पहली कंडीशन कि सिर्फ 5 के बाद आगे कोई नंबर दिया हो और वो 0 नहीं को छोड़ के 0 ना हो इसमें। या दूसरा 5 के बाद आगे वाला नंबर 0 हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, या तो 5 के बाद कोई नंबर हो ही ना, ऐसी 3 कंडीशन आ सकती है। तो बच्चे जब भी 5 के बाद 0 हो या 5 के बाद जब कोई नंबर ना हो, जब दूसरे नंबर हो 1 2 3 4 5 तो आप उसमें क्या करोगे एक नंबर बढ़ा दोगे। अब जब कोई नंबर ना हो या 5 के बाद 0 हो, तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है कि आपका ये वाला नंबर, इसके पहले वाला नंबर ऑड है कि इवन है। आपको उसको चेक करना है कि वो नंबर क्या है, ऑड है कि इवन है। यदि वह नंबर इवन है तो एज इट इज रख देंगे, यदि नंबर इवन है तो एज इट इज। अगर वह नंबर ऑड है तो 1 बढ़ा देना है। यदि नंबर इवन है तो एज इट इज रखना है, और यदि नंबर ऑड है तो 1 बढ़ा देना है। यहाँ पे क्या है 8 जो कि कौन सा नंबर है इवन, तो क्या करोगे 1 बढ़ा देना, सीधे सीधे आंसर इट इज 9.9। दोनों का आंसर इस आएगा। या तो हम एग्जांपल लेते हैं 9.50 या तो 9.550 ऐसे चेंज कर देता हूँ 9.350 या तो 9.35। अब भी क्या देखेंगे 5 के बाद एक तो 0 है या 5 के बाद कुछ नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे ये वाला नंबर को देखेंगे, ये वाला नंबर कैसा है ऑड है कि इवन है। अब यहाँ पे कैसा नंबर है ऑड, तो
अगर नंबर इवन रहा तो क्या करना है, एज इट इज, और अगर नंबर ऑड है तो एक बढ़ा देना है। सॉरी वहां पे मिस्टेक हो गई थी, दैट आंसर इज 9.8। यहाँ पे भी नंबर क्या है, ऑड है, ऑड है तो हमको क्या करना है, एक बढ़ा देना है, तो हम आंसर क्या आ जाएगा 9.4। ध्यान रहे, इवन है तो एज इट इज, ऑड है तो एक बढ़ा देना है, इवन है तो एज इट इज नंबर रखना है, और अगर ऑड है तो एक नंबर बढ़ा देना है। ध्यान में रहेगा राउंड ऑफ, ठीक है। अब इसके आगे बच्चों, अब हमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब इसके एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, इसमें तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये बहुत बड़ा इजी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालें। अब बच्चों मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 4.32 is to multiply with 0.3, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाए। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वैसे मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 3 6, 3 3 9, 3 3 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। अब इधर से 1 इधर से 2, मतलब 3 नंबर का पॉइंट 1 2 3। आपका आंसर सिंपल ये जाएगा 1.296, सिंपल आंसर आ जाएगा। वैसे सिंपल कैलकुलेशन जैसे अब तक हम करते हैं वैसे करनी है पहले, फिर उसके बाद हमको चेक करना है कि हमारे जो क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं उसमें किसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें जीरो भी नॉन जीरो है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी इसके पास 3। ये इनिशियल जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं होता। डेसिमल की बात नॉन जीरो टर्म सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1। तो बच्चों जब आप मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो टर्म दी गई है क्वेश्चन में जो टर्म दी गई है उसमें जिन टर्म्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी, और जो वो फिगर होगी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो आंसर में भी आपके पास उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। मतलब जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे आपके पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके आंसर में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट 4 हो रही है तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिर्फ 1, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा 1। मल्टीप्लिकेशन में एकदम सिंपल रूल है, तो क्या पहले एज इट इज मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन वाले टर्म में जिसकी होगी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होनी चाहिए। डिवीजन में भी ऐसा ही है, सेम रूल है डिवीजन के भी। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हो 12.08 डिवाइडेड विथ 4.2, ऐसा मान लो आपको क्वेश्चन दिया है। तो जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो आपको लगभग आंसर तो उस वक्त आपको लगभग आंसर कुछ ऐसा मिलेगा 6। तो अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो टर्म, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये 0 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 2। तो आपके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, सिर्फ 2, क्योंकि छोटे नंबर के पास कितनी सिग्निफिकेंट है 2। जो भी कम सिग्निफिकेंट फिगर हो वही उतनी आपकी सिग्निफिकेंट आंसर में होनी चाहिए। तो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में चाहिए, तो आप आंसर क्या लिखोगे इसका 2 का 2 रह गई 0.8 के बाद अभी क्या है 7 को देखना है, और आगे 7 6 है, 5 के ऊपर है, राउंड ऑफ करके क्या होगा इंक्रीज बाय 1 दैट इज 2.9। तो आपका आंसर क्या रहेगा 2.9। सिंपल है, जितने टर्म्स दिए हुए हैं उसमें जो कम सिग्निफिकेंट टर्म नंबर वाला टर्म हो, जिसके पास कम सिग्निफिकेंट हो, उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर आपके आंसर में होने चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है।
अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन रहा तो जब आपसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन दिया हो, मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हो 4.023 प्लस 3.1 प्लस 2.12, अब ऐसे आपको क्वेश्चन दिया तो इसमें पहले सबसे पहले आप इन तीनों को ऐड कर देते हो। आपको ऐसा आएगा 4.023 प्लस 3.1 एंड 2.12 ऐड करते हो। ध्यान रहे पॉइंट के नीचे पॉइंट, सिंपल एडिशन जैसे अब तक आप करते हो। तो इसके आ जाएगा 3 प्लस 2 4, 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट डेसिमल 4 प्लस 3 प्लस 2 इट इज 9। तो आपको आंसर आ जाएगा 9.243। अब इसमें आपका आंसर कैसे एक्यूरेट बताना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी आंसर का। तो इसमें आपको चेक करना है कि आपके सबसे पहले क्वेश्चन में इसके पास कितनी है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 4, 3, 4 नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, ये तीनों सिग्निफिकेंट। 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, इसके लिए यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गई। यहाँ पे नॉन जीरो है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गई। यहाँ पे तीनों भी नॉन जीरो है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गई। अब बच्चों इसमें आपको हमने ऐसे करके सिग्निफिकेंट फिगर निकाली टोटल, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ऐसे करके नहीं निकालनी है, ये नहीं निकालनी है आपको। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको हमेशा डेसिमल के बाद कितनी टर्म है वो चेक करना है, डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेक करना है। तो इसमें डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 1, 2 और ये डेसिमल के बाद देखा जाए तो ये तो इनिशियल हो गया, इनिशियल टर्म 0 होती है तो ये काउंट नहीं हुआ। तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 टर्म्स है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो इसके पास 2 है। तो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट चेक करनी है, उसमें से जिसके पास कम हो और जितनी वो कम हो, जितनी वैल्यू हो, जिसके पास कम हो उसको देखते हैं, और जितनी वो वैल्यू हो, कम वैल्यू कितनी है 1 सिग्निफिकेंट सबसे कम है, तो आपके आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए। आपका आंसर भी ऐसा हो ताकि उसमें एक ही सिग्निफिकेंट वैल्यू बने। तो आपका आंसर यहाँ पे कैसा हो, क्या होगा, दैट इज ओनली 9.2 है, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करोगे, 9। आपके आंसर में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी कंपैरेटिव क्वेश्चन देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन। समझ लो आपसे क्वेश्चन है, आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस समझ में आएगा। मैं एक मल्टीप्लिकेशन का काम देखता हूं, मल्टीप्लिकेशन वाला या दूसरा एडिशन वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सपोज आपको से क्वेश्चन दिया है 6.32 इंटू 0.4, देखिए या तो इसी को 6.32 प्लस 0.4। इसमें बेसिक डिफरेंस है, सबको समझ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इज जो एज इट इज मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करना है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 5, 4 1 24 और 25। अब एक नंबर बाद यहाँ 2 नंबर का डेसिमल, तो 1 2 3 नंबर का डेसिमल 1 2 3, यहाँ पे आंसर आएगा 2.58। जैसे सिंपल कैलकुलेशन करते हैं वैसे करो, फिर ऊपर दिए गए क्वेश्चन में सभी टर्म को चेक करो कि किसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर जो कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो वैल्यू आंसर की होनी चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू आंसर की होनी चाहिए। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तीनों नॉन जीरो है 3। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, 0 है लेकिन इनिशियल है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू। तो आपके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 1। तो आंसर क्या होगा 2।
अब उसके बाद 5 है, 2.5 है, और 5 के आगे लगा हुआ है कुछ नंबर, डायरेक्ट क्या कर देना है आपको इसको 3, आपका आंसर क्या होगा डायरेक्ट 3, वन सिग्निफिकेंट फिगर वाला। वैसे अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन 6.3 प्लस 0.4, it is 2 as it is 3 plus 1 7 6। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चेक करते हो, मल्टीप्लिकेशन में आप पूरी सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हो, पूरी टर्म की सिग्निफिकेंट फिगर देखते हो, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद वाली सिग्निफिकेंट फिगर। यही फर्क है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखते हैं, पूरी टर्म की सिग्निफिकेंट फिगर देखी जाती है, जबकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाली सिग्निफिकेंट फिगर से काउंट होती है। डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर तो हमारे पास छोटी वैल्यू 1 है, तो आंसर वाला जो भी होगा आंसर उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए 1, दैट इज यहाँ पे आएगा 6.7 है, ज्यादा है तो डायरेक्ट यहाँ पे 7, इसका आंसर आएगा 7। ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आई होप आपको समझा होगा।